बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब एक रेखा, जिस तरह से पौराणिक काल में लक्ष्मण ने माँ सीता के लिए एक रेखा खींची थी, ठीक इसी तरह से दो देश जो एक दूसरे के दुश्मन है नहीं, लेकिन हमारी सोच ने उन्हें हमारा दुश्मन घोषित कर दिया है। इसी सोच के चलते भारत और पाकिस्तान ने अपने बीच में एक रेखा को खींचा हुआ है। बॉर्डर फिल्म की कहानी कुछ हटके और यूनिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट को दोबारा दोहराने के लिए बॉर्डर 2 को लाने की बातें चल रही है। जब से सनी देओल की गदर 2 आई है, उसके बाद से लोग बॉर्डर 2 को देखने के लिए काफी बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि 22 साल तक सनी देओल ने इंडस्ट्री से छुट्टी ले रखी थी और अब लंबी छुट्टी से वापस लौटने के बाद सनी एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। गदर 2 की कहानी को बढ़ाना बहुत ही आसान था, क्योंकि गदर 1 की कहानी के आगे द कथा कंटिन्यू पहले ही लिखा जा चुका था। लेकिन बॉर्डर 2 की कहानी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी डायरेक्टर जेपी दत्त बॉर्डर 2 की कहानी पर काम करने का विचार कर रहे हैं। बॉर्डर 2 की कहानी को बनाना काफी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर 2 की कहानी के लिए बॉर्डर के सारे कलाकारों का लौट कर आना जरूरी है। लेकिन कहानी में सारे कलाकारों की मौत को पहले दिखाया जा चुका है, इसलिए अब उन्हें वापस लेकर आने के लिए एक नई स्टोरी पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी कहानी को बनाने के लिए सबसे पहले उसके कलाकारों की एक्टिंग, वीएफएक्स और सीजीआई पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बॉर्डर 2 के मेकर्स ने गदर 2 की सफलता को देखकर ऑडियंस की कमजोरी को पकड़ लिया है। उन्हें पता चल चुका है कि ऑडियंस को इस चीज से कोई मतलब नहीं कि सकीना ओवर एक्टिंग कर रही है या उत्कर्ष क्रिंज एक्टिंग कर रहा है। तारा के अलावा सब मूवी में नाम कमाने और पैसा कमाने के लिए बस पुतले की तरह खड़े किए गए थे। ऑडियंस को इन सब से कोई मतलब नहीं था। ऑडियंस को पसंद है बस हीरो की एक्टिंग अच्छी हो और मूवी की कहानी अच्छी हो। इसलिए गदर 2 की कहानी के लिए भी जेपी दत्त ऑडियंस के सोच को ध्यान में रखते हुए कहानी पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गदर 2 की डायरेक्शन के टाइम पर अनिल शर्मा पर अनेकों सवाल उठाए गए थे। उस समय सनी देओल ने एक बात कहकर सबकी बोलती बंद कर दी थी। सनी ने कहा, आजकल के डायरेक्टर हिंदी सिनेमा को बनाना भूल गए हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना मूवीज को बनाते हैं। अब अपने हीरो की कई बातों को ध्यान में रखते हुए जेपी दत्त इंटरेस्टिंग कहानी को लिखकर बॉर्डर 2 में प्रेजेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट्स में